भारत की राजनीति में अगर किसी मुद्दे ने दशकों तक सबसे ज्यादा असर डाला है तो है अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भगवान राम की आस्था का नहीं बल्कि राजनीति की सत्ता की सीढ़ी भी बन गया है। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। हिंदू मान्यता के अनुसार वही स्थान था भगवान राम का जन्म स्थान। कई सालों तक ये विवाद सिर्फ धार्मिक बहस तक सीमित था, लेकिन 1980 के दशक में राजनीति के मंच पर लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। 1986 में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए ताकि हिंदू भक्त अंदर पूजा कर सके। ये फैसला कांग्रेस ने हिंदू वोटों के लिए किया था, लेकिन इसने बीजेपी को वो इश्यू दे दिया जो आने वाले दशकों में उसकी पहचान बनने वाला था, राम मंदिर आंदोलन। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। सड़कों पर नारे गूंजे, जय श्री राम। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक जन जागरण यात्रा थी। इस रथ यात्रा ने बीजेपी को गांव-गांव तक पहचान दिलाई। 1984 में मात्र 2 सीटों वाली पार्टी 1991 के चुनाव में 120 से ज्यादा सीटों पर पहुंच गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों स्वयंसेवक इकट्ठा हुए और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में दंगे भड़के, सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। यहीं से बीजेपी ने खुद को हिंदुत्व की पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया। राम मंदिर मुद्दे की लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता तक पहुंची। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनके कार्यकाल में मंदिर निर्माण नहीं हो पाया, पर मुद्दा जिंदा रहा हर चुनाव, हर भाषण में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से राम मंदिर को बीजेपी की सांस्कृतिक जीत का प्रतीक बना दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अयोध्या की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया। वो पल जिसे बीजेपी ने राजनीतिक विजय की तरह पेश किया। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को वो भावात्मक कनेक्शन दिया जो किसी भी पार्टी के पास नहीं था। हर चुनाव में राम मंदिर, हिंदू गौरव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे शब्द सीधे वोट बैंक में बदल गए। 2024 तक आते आते राम मंदिर बन चुका था, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल अभी भी जारी है। कई लोग पूछते हैं, क्या राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है या फिर एक राजनीतिक टूल? क्योंकि हर बार जब चुनाव आते हैं राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठता है, रैलियों में, भाषणों में और मीडिया में। राम मंदिर अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, वो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा इमोशनल एसेट बन चुका है। बीजेपी के लिए ये मुद्दा न सिर्फ वोट का है बल्कि पहचान का प्रतीक बन गया है। तो क्या बीजेपी बिना राम मंदिर के आज के मुकाम हासिल कर पाती, या फिर भगवान राम ही वो चेहरा बने जिसने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया? आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।